कहते अगर सच्चा प्रेम प्यार मोहब्बत करना तो गुरु से करो, गुरु से करो। वो प्रेम विषयों से अलग करेगा। बाकी जिससे प्रेम करोगे विषयों की तरफ घसीट ले जाएगा और उसके पास कुछ है नहीं। विषयों भोगों के सिवा आपको कुछ नहीं दे सकता। किसी से प्रेम करो, जो उसके पास है वही तो देगा, जो नहीं वो कैसे दे देगा। ये भी मालूम है इसके पास कुछ नहीं देने के सिवा। कहा तुमने जिससे प्रेम किया तो अपना नुकसान किया। किसी ने दिया कुछ नहीं, तुम्हारे ले लिया, छीन लिया और तुम समझ नहीं पाए। तुम समझ की लुट लुट रहे हो रोज, लेकिन समझ नहीं पा रहे हो कि हमें लूट कौन रहा है, हमारा सामान कौन छीन रहा है। अभी तक कोई विचार नहीं इस पर किया। क्यों? इस लूटने को तुम समझ नहीं पाए कि हमको लूट रहा है कि हमको कुछ दे रहा है। यहाँ कोई नहीं दे सकता, गुरु के सिवा देने वाला कोई नहीं। किसी के पास कुछ ही नहीं, देगा क्या? तो कहते गुरु नाम रसायन देता है। रसायन माने जड़ी बूटी, जो तुमको 4 84 लाख की उम्र से मुक्त करेगी। ऐसी जड़ी बूटी गुरु के पास है, और वो तुमको देते हैं और कुछ लेते भी नहीं। भाई नामदर्दी आपसे क्या पैसे लिया था? कुछ नहीं लिया। सत्संग दिया आपसे क्या लिया? सेवा में लगाया आपसे क्या लिया? जो जिसका काम देने का है, जब उससे प्रेम करोगे तो आपको मिल जाएगा। और तुम जिनसे कर रहे हो वो देने वाले नहीं, लेने वाले। जब तक उनको तुम्हारे से सुख मिलेगा तब तक तुम्हारा रिश्ता है। चाहे शरीर की शक्ति लूटेगा, चाहे तुम्हारी कमाई खर्च करेगा, तुम्हारी बनाई व्यवस्था का प्रयोग करेगा, तब तक तुम्हारा साथ है। और जहां ये सब खत्म, साथ खत्म, तो आप किसके लिए करते हो? तुमने अपने लिए किया ही कुछ नहीं। बल्कि ये कहो कि अपने लिए आपने भी शुरू नहीं किया कि हमें करना क्या चाहिए। क्योंकि सत्संग तो आपको बहुत दिया गया, लेकिन उसको आपने संभाल के रख नहीं पाया, सब भूल गए। अभी रोज रोज का विषय नहीं है। जब तक दया है तब तक ठीक है। दया हट जाएगी तो दुर्घटना घट जाएगी। काल अपनी दुर्घटना घटा देगा। वो तो दया के कारण अभी बचे हो, बचना बड़ा मुश्किल होता। वो तो कहीं ना कहीं से कोई सुरक्षात्मक स्थिति आपकी बना देते, बरकरार रखते, कि उधर से आपको बचा लिया जाए। प्रभाव होगा, असर पड़ेगा, लेकिन भारी नुकसान से बचा लिया जाता। यह है नामदान देने का फल, कि आपको नाम से जोड़ा गया है तो कोई भारी नुकसान नहीं होने दिया जाए। अगर कुछ करते हो तो सुबह शाम अगर नाम लेते हो, जिसको भजन कहते हो, सेवा करते हो, तो फिर भारी नुकसान। अगर इनसे वंचित हो तो फिर किसी समय हो जाएगा, क्योंकि काल को मौका मिल जाएगा। तुम्हारे पास दयाल का कोई सामान है ही नहीं, और दयाल का अगर सामान तो काल डरता है। उस जीव से काल डरता है कि नहीं नहीं, इसके पास दयाल की अमानत है, इसके आगे हमारी कोई चाल नहीं चलेगी। इसीलिए आपसे कहा गया था, अरे भाई कुछ ना कुछ करो, सुबह शाम समय निकालो, कुछ ना कुछ करते रहो, तो काल की विपदाओं से बच जाओगे। भारी मुसीबत होने वाली। कल का आपने देखा, टल गया। बहुत भारी बता रहे थे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। हमने कहा कुछ नहीं होगा। अगर तुम दयाल के साथ जुड़े हो तो तुम्हारा काल कुछ नहीं होगा। उधर से चला जाएगा, उधर से निकल जाएगा, उधर से निकल जाएगा।
तुम्हारे पास से कोई ऐसा काम नहीं कर पाएगा जिससे तुम्हारा नुकसान। ये दयाल की दया का प्रमाण है। अब उनकी बनाई व्यवस्था है, अपनी व्यवस्था को जल्दी बिगड़ने नहीं देता। जो दयाल ने जीवों की संभाल की व्यवस्था बनाई है उसमें बिगाड़ नहीं होने देता। कुछ न कोई तरीका अपना वहां जोड़ देंगे, खड़ा कर देंगे तो दयाल वहां से निकल जाएगा। ये धीरे धीरे जीव अनुभव करता है कि बहुत बड़ा कह रहे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, चला गया, क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, कहाँ चला गया, किसने रोक दिया। केवल दया ही रोक सकती है, और रोकने का कोई, दयाल को, काल को रोकने का किसी के पास कोई दांव नहीं है। सब हार गए, ऋषि मुनि योगी, ये अवतारी शक्तियां बड़ी बड़ी आई, सब हार गए। उसने सबको दबा के रखा और अपने काम में लगा के रखा, इधर उधर नहीं जाने दी। उसी मान सम्मान, अदले बदले की भावना, वही मार और काट, वही इसी में लगा। लेकिन दयाल इससे अलग रखता है। अभी तो कहा कलयुग का परिवर्तन निराला हो। तुम कोई भी भविष्यवाणी मत करना, क्योंकि कलयुग का परिवर्तन तुम्हारी बुद्धि के अनुसार नहीं होगा। का जो तुम्हारे लोगों का तमाम भविष्यवक्ताओं की वाणी है, कहा था ठीक है, तुम्हारा आइडिया है, अंदाज है, लेकिन जो काम करने आया है वो भूमिका अपने अनुसार बनाएगा। तुम्हारी भविष्यवाणियों को रुकवा दिया जाए। इसलिए सबकी रुकी पड़ी, किसी की सिद्ध नहीं। फिर भी नहीं जीव समझ पा रहा है कि रोक कौन रहा है, रोकने वाला कितना महान है, जो तमाम के भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी को रोक दिया। कहा नहीं नहीं नहीं, इसका होने का समय नहीं है, अब परिवर्तन कुछ और होगा, और तरीके से होगा जो कभी नहीं हुआ। अगर ऐसा नहीं होगा तो कलयुग का इतिहास अलग कैसे बनेगा। इतिहास तो अलग जब बनेगा जब अलग कोई काम होगा, अलग कोई समाल की व्यवस्था लागू होगी। तो कहा था ऐसा परिवर्तन होगा जो भूते न भविष्य थे, न कभी हुआ और न कभी होगा। ऐसा परिवर्तन कलयुग का। इसलिए उन्होंने सबको मना किया, तुम इसमें अपनी बुद्धि मत लगाइए, तुम्हारी बुद्धि के अनुसार कुछ नहीं होगा, फिर तुम झूठे सिद्ध हो जाओगे, बदनाम हो जाओगे फिर। इसलिए महापुरुष तुमको उस बदनामी से बचाना चाहते। कोई ऐसा प्रचार मत करो, ऐसा शब्द उच्चारण मत करो जो हो ना, क्योंकि तुम्हारा काम होगा नहीं। जो परिवर्तन करने आया वो फिर क्या करेगा, उसका परिवर्तन कैसे होगा, वो फिर एक नवीनतम इतिहास कैसे रचेगा। क्योंकि कलयुग का नया इतिहास जो कभी हुआ नहीं है, इस खराब युग का नया इतिहास, और इतना अच्छा जो कभी हुआ नहीं, बड़ा असंभव की बात है। लेकिन संतों के यहाँ असंभव शब्द बना ही नहीं, वो असंभव को संभव बनाते, जो नहीं होना उसको करके दिखाते हैं, तभी तो महापुरुष कहे जाएंगे। तो इसीलिए जो जो कहा गया है, कहा जा रहा है या कहा जाएगा, वो सब सिद्ध होगा। उसका एक समय, घड़ी, दिन, तारीख सब निश्चित है। उसके पहले कुछ नहीं होगा। उसके पहले इनको मौका दे दिया, भाई तुम कुछ करना चाहते हो तो कर लो, बाद में मत कहना हम कुछ कर नहीं पाए, हम कुछ सोच नहीं पाए। लेकिन तुम्हारा सोचा किया होगा, मन दौड़ा सकते हो मन को शांति के लिए, ठीक है आप करिए, लेकिन मैं मना कर रहा हूँ, तुम्हारा कहा और तुम्हारा सोचा होगा नहीं, वो अलग चीज है। क्योंकि ये परिवर्तन जो काल के द्वारा हुआ वो मार काट का था। इतने मारे, इतने काटे, इतने महाभारत किया, इतना रावण संग्राम किया, तो उसमें क्या किया, मार काट किया, कोई सुधार तो नहीं किया।
किसी को साधु तो नहीं बना दिया, किसी को भक्त तो नहीं बना दिया, मार काट कर दिया। तो कहा कलयुग का परिवर्तन मार काट कर नहीं होगा, बहुत शांति का, इतनी शांति होगा जिसकी लोग उम्मीद नहीं करते, और उनके परिवर्तन काल को सारा विश्व स्वीकार करेगा। ये परिवर्तन पिछले हुए तो भारत में हुए, भारत में दक्षिण भारत के लोग नहीं मानते आज भी उनको, सब नहीं मान पाए, लेकिन कलयुग के परिवर्तन के बारे में लिखा सारा विश्व स्वीकार करेगा, यानी सबके लाभ का होगा, सबके हित का, सबके भले का, सबके कल्याण का, तभी तो सब स्वीकार करेंगे। अब धीरे 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 लोग, मैं मना करता हूँ, देखो कोई काम ऐसा मत करो, जो तुम कह रहे हो वो कुछ नहीं, वो तुम्हारी कल्पना है, कल्पना कभी परिवर्तन नहीं करती है, कल्पना से कभी परिवर्तन हुआ ही नहीं, और ये सब कल्पना नहीं कर रहे हैं सब एक तरफ से, और मैं बराबर मना करता हूँ, मानते नहीं, क्यों? उनकी मेरी बात समझ में उनकी नहीं आती, उनके अनुसार हम कह नहीं पाएंगे, उनकी हाँ में हाँ मिला नहीं पाएंगे, क्योंकि हम दयाल से जुड़े हैं और वो काल के जीव। काल और दयाल का बड़ा अंतर है, काल का जीव दयाल की बात कभी नहीं मानेगा, न विश्वास करे, तो दयाल भी क्यों मानेगा? वो तो दयालय है, वो तो सर्वशक्तिमान है, वो क्यों मानेगा तुम्हारी बात? तो इसी में टकराव हुआ करता है, बड़ी भिन्नताएं बढ़ती रहती हैं, बड़ी मानसिकताएं बदलती रहती हैं, लोगों का सोचना समझना सब बदलता रहता है, लेकिन ये कहा गया कि अगर तुम अपनी जगह बैठ के भजन करो तो तुम्हारा नाम इतिहास में आ सकता है, कलयुग के इतिहास में तुम्हारा नाम आ सकता है, ये बखेड़ा करोगे तो फिर कुछ नहीं। और सब बखेड़े में लगे, जिसको देखो कितने मिशन, कितने धार्मिक दल, कितने राजनीतिक दल बन गए, व्यवस्था एक है, दल कितने हैं? ये दलों ने तो दलदल कर दिया, खराब कर दिया सब। जब एक व्यवस्था तो एक व्यक्ति होना चाहिए, धर्म की व्यवस्था एक ही है, राजनीति की व्यवस्था एक ही है, लेकिन राजनीति की व्यवस्था तो एक है, ये व्यवस्था को अलग अलग परिभाषित करने वाले कितने लोग तैयार हैं, तो अपनी अपनी बात करते हैं। कहा अरे भाई एकजुट होकर एक बात करो, धर्म के लिए राम ने संग्राम किया, राजनीति के लिए नहीं किया था कि मैं गद्दी मिल जाए, मैं शासन मिल जाए, मैं ये बन जाए, इसके लिए धर्म के लिए। हमारा इतिहास बताता है कि सबने धर्म के लिए संघर्ष किया, कि भारत धार्मिक देश है, यहाँ से धर्म हटने ना पावे, इसके लिए दो शक्तियों का जिक्र राम और कृष्ण का, और दोनों ने केवल यही किया, धर्म के लिए बहुत संघर्ष, बड़ी यातनाएं, बहुत लोगों को मारा काटा, तब धर्म की स्थापना कर पाए थे। आज का महापुरुष कहता है कि मैं वैचारिक क्रांति के द्वारा धर्म की स्थापना कर दूंगा, मैं सत्संग सुना सुना के धर्म की स्थापना कर दूंगा, मैं लोगों को शाकाहारी बना के धर्म की स्थापना कर दूंगा। तो एकदम नया संदेश है बिल्कुल, और वो इन दुनियावी लोगों की समझ में नहीं आता, क्योंकि वहां तक इनकी बुद्धि है जाती नहीं, तो इसलिए उनकी बात मानते नहीं, और ये भी नहीं कह सकते किसी ने बताया नहीं। बाबा जी ने तो 1980 से बराबर जानकारी दे रहे, जानकारी दे रहे, ऐसा होगा, ये लड़ेंगे वो लड़ेंगे, ये आपस में इनका प्रेम खत्म हो जाएगा, ये रिश्ते नाते समाप्त हो जाएंगे, केवल एक रास्ता रह जाएगा, स्वार्थ, स्वार्थ, सब खत्म। आज वो सब सामने सबके, एक स्वार्थ लोगों के अंदर है, गद्दी का,
और गद्दी ये किसी के है नहीं, ये तो कुर्सी है, आज इसकी कल उसकी परसों उसकी। ये भी जानते हैं कि ये हमारी नहीं है, लेकिन फिर भी झूठे पड़े कि हमारी है, हमारी है, हमारी बनी रहे, हमारी ही बनी रहे, हमको मिलती रहे, हमारे अलावा दूसरा कोई इस पर ना बैठ पाए। भावना तो ये बनाए बैठे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये परिवर्तनशील जगत है, यहाँ नित्य परिवर्तन होता है। अपने आप में देखो तुम्हारे में कितना परिवर्तन, कभी बड़े अच्छे विचार आते हैं, कभी बिल्कुल नहीं आते, कभी भजन करने की इच्छा होती, कभी कहते हैं बेटे संभाला वाला कुछ नहीं, हटाओ, क्या बहुत दिन से कर रहे हैं, कुछ नहीं मिला। तो तुम्हारे अंदर खुद ही संघर्ष हो रहा कलयुग सज्जू का। अपने अंदर वाले कलयुग सज्जू को देखो कि कितनी बार तुम कलयुग में जाते हो, कितनी बार सज्जू में। अगर ये समझ लो तो महापुरुषों का कलयुग सज्जू समझ में आ जाएगा। अगर अपने में नहीं समझा तो फिर तुम समझ नहीं पाओगे। कह सकते हो, दोहरा सकते हो उनके शब्दों को, लेकिन लागू नहीं कर सकते हो। पहले अपने आप में देखो तुम्हारा मन कितनी बार कलयुग में जाता है, कितनी बार अच्छे काम की सलाह देता है, कितने बुरे काम की सलाह। वहीं से अंदाज लगा दिए कि भाई कलयुग से युग कितनी दूर है। जितनी दूर तुम्हारा मन है सतयुग से, उतनी दूर सतयुग है भाई। बाकी तो उनकी तरफ से तो कोई दूरी नहीं। दूरी की हम लोग मन बुद्धि चित्त को उसके अनुसार बना नहीं पा रहे। हम ही उसको दूरी समझते हैं, हम ही उसमें शंका करते हैं कि अभी सतयुग नहीं आया, तब से कहा जा रहा कहा जा रहा। अरे सतयुग तो है, लेकिन ये देखो तुम्हारे में सतयुग कितना है, कितने घंटे रहता है। जितने घंटे तुम्हारे अंदर रहेगा उतना तो समझ पाओगे।